पिछले दिनों देश भर में कई सारी परीक्षा पेपर लीक हुए और इन सभी के बीच आज यानी 2 जुलाई से उत्तर प्रदेश में यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। इस परीक्षा में करीब 20 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल होने वाले हैं और इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए योगी सरकार ने क्या-क्या व्यापक इंतज़ाम किए हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप हैं। तो कुलदीप, जो यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है, तो इसको लेके क्या इस बार तैयारियां की गई हैं? पिछले दिनों में जो जैसे अभी हाल ही में हमने सुना है कि महाराष्ट्र टीईटी का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, उसको फिर वापस से री एग्ज़ाम हुआ। तो इस बीच में उत्तर प्रदेश में, और ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की काफ़ी बड़ी परीक्षा मानी जाती है, तो इसको क्या-क्या रहेगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, क्या तैयारियाँ हैं इस बार, क्या कैसे खास होगा? तो इस बारे में क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को कराता है, इस परीक्षा को करा रहा है। बिल्कुल। 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के 955 परीक्षा केंद्रों पर, जो कि 60 जनपद में बनाए गए हैं, लगभग 20 लाख के करीब छात्र इस परीक्षा में, अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। और आज 2 जुलाई को पहले दिन की परीक्षा हुई है। कल 3 जुलाई को ये परीक्षा 2 पालियों में होगी और 5 जुलाई को 1 पाली, यानी कुल 5 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब एक तरफ नीट का पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा लीक होती है और उसके बाद पेपर रद्द करना पड़ता है, इस बीच ये बड़ी बहुत व्यापक इंतजामों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा को करा रही है। और ये दूसरा पेपर है इन घटनाओं के बीच। अभी हमने देखा कि 7, 8, 9 जून को यूपी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा भी बिल्कुल इसी तरह के व्यापक इंतजामों के साथ आयोजित की थी। जहां तक इंतजामों की बात है तो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर लखनऊ में बनाया गया है। इस पूरी परीक्षा के जो सेंटर्स हैं उनकी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी व्यापक है कि एआई कैमरे और जैमर्स भी लगाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके हर एक सदस्य को और उसके साथ एक पूर्व आईएएस और एक पूर्व आईपीएस को हर जिले में प्रेक्षक बनाकर, यानी सर्वेयर बनाकर, ऑब्जर्वर बनाकर रखा गया है, ताकि हर गतिविधि पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर आ सके। बहुत व्यापक इंतजामों के साथ योगी सरकार इस परीक्षा को करा रही है। ये बहुत बड़ा विषय है। कई और तैयारियों से रिलेटेड चीजें हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। जी, तो जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि मतलब सबसे ज़्यादा देश दुनिया में जिस परीक्षा की चर्चा हुई, भारत की परीक्षा की चर्चा अगर हम कहें तो वो नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम के तुरंत बाद नीट का री एग्ज़ाम भी हुआ। री एग्ज़ाम होने के बाद पिछले ही हफ्ते खबर आई महाराष्ट्र टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला था और उससे जस्ट एक दिन पहले वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। तो बाकी राज्यों के एग्ज़ाम्स में टीईटी का एग्ज़ाम हो या और एग्ज़ाम्स हो कॉम्पिटिटिव, उसमें और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में कोई आपको ऐसा कोई खास स्पेशल लगा हो कि ये चीज़ बिल्कुल सरकार की तरफ से बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं हम। जहाँ तक इन परीक्षाओं में लीक का सवाल है या इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की लापरवाही का सवाल है, तो उससे पीछे अगर हम जाके देखें तो उसके पीछे जब हम देखेंगे तो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सवाल आता है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है या जहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां पे असामाजिक तत्व, सॉल्वर गैंग, ये सब एक्टिव होते नजर आते हैं। जैसे आपने देखा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें तार जुड़े महाराष्ट्र से, तार जुड़े गुजरात से, तार जुड़े हरियाणा से, तार जुड़े राजस्थान से। लेकिन आपने इतनी बड़ी परीक्षा जो कि लीक हुई, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन आपने कोई तार उत्तर प्रदेश से जुड़ता नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल। उसकी जो मेन वजह है, उसका जो मेन कारण है, वो है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है कि जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, जो सॉल्वर गैंग्स हैं, जो कोचिंग माफियाज हैं, वो उत्तर प्रदेश में उस स्तर पर सक्रिय नहीं है जो कि हम पिछले कुछ वर्षों में देखते थे या जो आज हम बाकी राज्यों में देख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। योगी सरकार का अपना एक नेटवर्क बना हुआ है। हर परीक्षा के लिए आयोग है कि कौन सी परीक्षा कौन आयोजित करेगा। जैसे टीईटी परीक्षा की बात है तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इसके चेयरमैन कौन हैं? पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, जो खुद अपनी बहुत स्ट्रिक्ट छवि के लिए जाने जाते हैं। सरकार ने पूर्व आईपीएस को क्यों बनाया आयोग का अध्यक्ष, उसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति है। इन परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की खबरें, लापरवाही की खबरें और आयोग के अंदर अपनी तमाम अनियमितताओं की खबरें लगातार आ रही थी। बिल्कुल। योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि इसका क्या फुल प्रूफ इंतजाम किया जाए, क्योंकि जब तक आयोग जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे नीट में क्या हुआ,
अंदर से ही लूप होल निकल के आए अंदर से, एनटीए में। हाँ, मतलब तो जहाँ जब ट्रांसलेशन हुआ हाँ, वहाँ से स्टार्टिंग हुई, मतलब पेपर उसमें एनटीए ही जवाबदेही हो गया, बिल्कुल। एनटीए ही जिम्मेदार हो गया। तो जब तक आप उस बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उस बॉडी की मजबूत किलेबंदी नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या किया कि प्रशांत कुमार जो बहुत स्ट्रिक्ट आईपीएस माने जाते थे और तमाम बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे केस उनके नाम हैं जो उन्होंने खोले, उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया, जिम्मेदारी दी। और उसके बाद जो परीक्षाएं आयोजित की गई, आप देखेंगे चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे अब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, आज दोनों पालियों की परीक्षा पूरी हो गई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं सिंगल एक जनपद से भी, सिंगल एक सेंटर से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है सामने कि किसी सेंटर पर कोई अव्यवस्था हो। गड़बड़ी छोड़ दीजिए, कोई अव्यवस्था हो, कहीं कोई पानी की समस्या हो, कहीं किसी छात्र की परीक्षा छूटी हो, किसी छात्र का एडमिट कार्ड ना डाउनलोड हुआ हो, कोई किसी तरह की अनियमितता, कोई टेक्निकल गड़बड़ी, कोई सिक्योरिटी लूपहोल अभी तक सामने नहीं आया है। तो मतलब कुलदीप, हम इसे कह सकते हैं कि ये अगर मतलब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अगर बिल्कुल एकदम तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो जाती हैं, तो क्या ये एक रोल मॉडल की तरह, पायलट प्रोजेक्ट की तरह बाकी स्टेट्स को भी जहां दिक्कतें होती हैं ना, उनको अपनाना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा एक समय पर हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, ठीक है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में यूपी मॉडल की बात हो रही है। यूपी के कई सारे मॉडल्स हैं जिनकी चर्चा देश भर में अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूपी सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य है, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलाने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश की बात आज कई विषयों में होने लगी है। कई जो पहले की छवि हम बात करें, कुछ छवि तो बदली है लगातार। आप देखिए कि कितने बड़े आयोजन कर दिए, कुंभ जैसा आयोजन, कितना बड़ा आयोजन किया यूपी सरकार ने। तो ये सब अपने आप में बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन इस बीच हम लौटते हैं परीक्षा की बात पर। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए, ठीक है, योगी सरकार में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठे और उसके बाद वो परीक्षा रद्द की गई थी। 6 महीने बाद वो परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें दुरुस्त हैं, उन चीज़ों को दुरुस्त किया गया है, घटनाओं से सबक लिया गया। और उस सबक लेने के बाद जो मॉडल आपने बनाया है वो वाकई पूरे देश के लिए नज़ीर बन रहा है। क्योंकि आपने इन परीक्षाओं, देखो परीक्षा क्या होता है अनुभव भाई, कि परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा अभ्यर्थियों के सपने होती है, उनके पेरेंट्स का भरोसा होती है। और जब कोई परीक्षा तैयारी के बाद लीक हो जाती है या उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है और या परीक्षा रद्द हो जाती है, तो छात्रों के सपने टूटते हैं, उनके पेरेंट्स का भरोसा टूटता है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि वो परीक्षा केवल अभ्यर्थियों के लिए नहीं, वो सरकार की भी परीक्षा है। तो अब आप देखिए कि अगर ये घटनाएं लगातार होती हैं तो एक बड़ा सवालिया निशान आपके लॉ एंड ऑर्डर पे लगता है, आपकी व्यवस्थाओं पर लगता है और आपके पूरे सिस्टम पे लगता है। समय रहते योगी सरकार ने इसको दुरुस्त करने का काम किया है और एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो फिलहाल बाकी देश के लिए एक नज़ीर बन रहा है कि परीक्षाएं कैसे होती हैं, परीक्षाओं का आयोजन कैसे कराया जाता है और परीक्षाओं के लिए जो एक रोड मैप, एक जो सिस्टम बनाया जाता है, चाहे वो परीक्षा केंद्रों पर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का हो, पेपर पहुंचाने का हो, चाहे वो रिजल्ट जारी करने का हो। मतलब आपने देखा कि परीक्षाओं का रिजल्ट यहाँ 3-3 हफ्ते में परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है। तो ये जो एक मॉडल बनाया है, ये वाकई पूरे देश के लिए भविष्य में नज़ीर बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो इसके अलावा आपको मतलब आप रेगुलर आप एजुकेशन बीट देखते हैं, आपको इस बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहती हैं, सारी चीज़ों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास होते हैं। तो और बाकी कोई और आपको ऐसा लगे कि ये सिस्टम जो है पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में सरकार की तरफ से ये चेंज किया गया एजुकेशन पैटर्न पे, या जो मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न है उस पर जो चेंज किया? देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात मुझे उत्तर प्रदेश के केस में नज़र आती है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा विषय होता है, तो जैसे देश में आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बड़े मसलों पे प्रधानमंत्री और पीएमओ खुद मॉनिटर करता है बहुत सारी चीज़ों को। उत्तर प्रदेश में इस तरह की जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, जैसे अभी बीते दिनों हमने देखा कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, ठीक है, उससे कुछ दिन पहले हमने मेरठ में देखा कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतर जाते हैं। वहीं जब पेपर की बात है, तो जब भी कोई इतना बड़ा विषय है, चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं रहती हों, मुख्यमंत्री खुद सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। सीएमओ के द्वारा सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है और जिला प्रशासन तो इसमें लगता ही है।
जिला प्रशासन के अलावा जो नोडल अधिकारी रहते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं हर मंडल पर, यानी कमिश्नर को बना दिया नोडल अधिकारी, तो वो अपने मंडल में जितने जिले आ रहे हैं उनकी फुल प्रूफ व्यवस्थाएं चेक करते हैं। इसके अलावा पुलिस अपनी तरफ से सारी चीज़ों को दुरुस्त करती है, और जो आयोग उस परीक्षा को करा रहा है वो अपनी तरफ से सारी तैयारियों को व्यवस्थित करने में लगा रहता है। यानी मल्टीपल लेयर्स, मल्टी लेयर एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाता है, मल्टी लेयर एक एग्जाम सिस्टम बनाया हुआ है। और इसी मल्टी लेयर एग्जाम सिस्टम में हम देखें तो आप देखिए कि लगातार छात्रों को जो पेपर देने जाते हैं उनको सहूलियत दी जाती है, उनको रोडवेज बसेस में सहूलियत किराए में दी जाती है। कई जगहों पे हमने देखा है कि उन छात्रों को रुकने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये जो पूरा मॉडल है ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप केवल पेपर को फुल प्रूफ करा रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम सिस्टम की पूरी व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है कि भाई आप किसी भी चीज़ को कराने के लिए कितने संवेदनशील हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि पेपर कराना बड़ा विषय नहीं है, पेपर संवेदनशीलता के साथ कराना बहुत बड़ा विषय है। मतलब प्रॉपर तरीके से पेपर को, अगर आप छात्रों की समस्या, अगर आप अपनी खुद को छात्रों की जगह रख के देखेंगे तो आपको उनका दर्द, उनका दुख, उनका मेहनत सब समझ में आएगा। तो ये संवेदनशीलता उत्तर प्रदेश में नज़र आती है, उत्तर प्रदेश के मॉडल में नज़र आती है। और यही वजह है कि कोई भी परीक्षा जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नज़र आ रही है, और उनका रिजल्ट भी उसी सिस्टमेटिक तरीके से हमको नज़र आता है। तो खैर ये तो आने वाले दिनों में बाकी पता चलेगा कि ये जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे यूपी में परीक्षाएं अब कराई जा रही हैं, कितना सक्सेसफुल होता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।